हेलो स्टूडेंट, आज आपके साथ क्लास 11 का चैप्टर मोशन इन स्ट्रेट लाइन आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ। इस चैप्टर में सबसे पहले आता है डिस्टेंस। व्हाट इज़ डिस्टेंस? डिस्टेंस को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं? डिस्टेंस इट इज डिफाइंड एज actual path traversed by a body। अब सपोज एक पॉइंट ए है और ये बी है और ये सी है। फर्स्टली आप 200 मीटर जाते हैं ए से बी एंड कम बैक टू 100 मीटर बी टू सी। तो टोटल पाथ लेंथ कितना हो जाएगा? एज 200 प्लस, क्योंकि 200 गया ए टू बी और फिर वो वापस आया, तो ये हो जाएगा 300 मीटर। यूनिट मीटर में लिखा जाता है, किलोमीटर भी हो सकता है। अब एक बॉडी है, सपोज सर्कुलर पाथ पे मूव कर रहा है और जिसका रेडियस कितना है 5 मीटर, ये इसका सेंटर है। तो इसका आपको डिस्टेंस ट्रेवल्ड by the body in one complete round डिस्टेंस सर्कमफेरेंस के बराबर होगा 2 पाई इंटू आर। मान लीजिए 5 मीटर है, टेक आर इक्वल्स टू 5 मीटर, तो 10 पाई इज द डिस्टेंस। अब डिस्प्लेसमेंट की बात करते हैं। इट इज डिफाइंड एज डायरेक्शनल डिस्टेंस between two points। यूनिट is in मीटर। अब यदि आपसे पूछा जाता है कि इसमें डिस्प्लेसमेंट बताइए वन कंप्लीट राउंड, तो आपने मान लीजिए ए से स्टार्ट किया और वापस आप 1 राउंड लगा के, तो डिस्प्लेसमेंट इस केस में कितना हो जाएगा? 0, क्योंकि आपने जहाँ से स्टार्ट किया था वहीं वापस आ गया। अब देखिए एवरेज स्पीड। आपसे एवरेज स्पीड पूछा जाता है, तो आप उसको कैसे डिफाइन कर सकते हैं? ये होता है टोटल डिस्टेंस traveled by the body
to the total time taken. टोटल डिस्टेंस मान लीजिए दो पार्ट में जर्नी कर रहा है S1 प्लस S2, तो टाइम टेकन फॉर S1 इज T1 एंड T2. अब इस पे देखिए क्वेश्चन है फाइंड एवरेज स्पीड ऑफ द जर्नी if a body traveled, या covers लिख लीजिए, covers first half of the distance with 40 km per hour and second half with 60 km per hour. Find average velocity. तो देखिए मान लीजिए ये A पॉइंट है और ये B है, तो इसके टू पार्ट्स कर लेते हैं. ये मान लीजिए पूरा डिस्टेंस S है, ये कितना हो जाएगा हाफ ऑफ दिस S/2 और रेस्ट हाफ S/2. ये आप 40 से ट्रैवल कर रहा है वो, और ये 60 से ट्रैवल कर रहे हैं पर आवर. तो हमें इस जर्नी की एवरेज स्पीड निकालनी है. तो एवरेज स्पीड कैसे निकालेंगे? पहले ए से पी पे आने का टाइम, फिर लेट T1 इज द टाइम टेकन टू कवर हाफ ऑफ द डिस्टेंस S/2 अपॉन स्पीड 40. ऐसे ही सेकेंड हाफ T2 टाइम लिया सपोज S/2 अपॉन में 60. टोटल टाइम T इक्वल्स टू T1 प्लस T2. T1 कितना है? S/2 अपॉन 40 S/2 अपॉन 60. हमें क्या निकालना है? एवरेज वेलोसिटी निकालनी है. एवरेज वेलोसिटी के लिए फॉर्मूला होता है S/2 प्लस आधा और आधा अपॉन टाइम. T1 कितना है? S/2 अपॉन 40 प्लस S/2 अपॉन 60. आधा और आधा मिलके एक S हो जाएगा 1/40 प्लस 1/60. S से S चला जाएगा 1/2 40 इंटू 60 लिख लीजिए, 60 प्लस 40 लिख लीजिए. ये ऊपर चला जाएगा 40 इंटू 60 और ये आ जाएगा 2 इंटू 100. 2 जीरो से 2 जीरो जाएंगे, ये 2 भी ऊपर जाएगा, तो ये हो जाएगा आपके पास, ये 2 यहाँ आएगा 48 किलोमीटर पर आवर. अब देखिए इक्वेशन ऑफ मोशन हम जानते हैं. फर्स्ट इक्वेशन जानते हैं u प्लस AT. सेकेंड S इक्वल्स टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर. एंड थर्ड जानते हैं V स्क्वायर इक्वल्स टू U स्क्वायर प्लस 2AS. फॉर फ्रीली फॉलिंग बॉडी इक्वेशन ये कैसे हो जाएंगी? एक ही जगह आप G लगा देंगे क्योंकि बॉडी अंडर ग्रेविटी गिरेगी. U प्लस GT S इक्वल्स टू UT प्लस हाफ GT स्क्वायर एंड V स्क्वायर इक्वल्स टू U स्क्वायर प्लस 2GS.
यदि क्वेश्चन में आपसे बोला गया है when the body is just dropped, तो हम क्या डाल सकते हैं, ड्रॉप के केस में इनिशियल वेलोसिटी 0 डाल देंगे, तो v बराबर gt हो जाएगा, h बराबर हाफ gt स्क्वायर हो जाएगा एंड v स्क्वायर इक्वल्स टू 2gh हो जाएगा। यदि हम यहाँ से हिटिंग वेलोसिटी निकालें तो हिटिंग वेलोसिटी v इक्वल्स टू √2gh आ जाएगा। मान लीजिए आपने किसी बॉडी को यहाँ से ड्रॉप किया, इनिशियल उसकी स्पीड 0 है और ये ग्राउंड पे आके हिट करती है और इसकी हाइट कितनी है, h है, जितना वो ड्रॉप हुई है। तो यहाँ से थर्ड इक्वेशन लगा सकते हैं, u स्क्वायर प्लस 2gh। अब क्योंकि इनिशियल 0 है तो आप 0 डाल सकते हैं, 2gh इक्वल्स टू v स्क्वायर, तो टेकिंग ऑन स्क्वायर रूट 2gh ये इसका हो जाएगा। मैक्सिमम हाइट रीच, यदि आपने बॉडी को नीचे से फेंका है और ये मान लीजिए यहाँ से u से फेंका आपने, फाइनल वेलोसिटी मैक्सिमम हाइट गेन करने के बाद h इज़ द मैक्सिमम हाइट गेन बाय द बॉडी, तो यहाँ पे आप फिर थर्ड इक्वेशन लगा सकते हैं, u स्क्वायर, आप यहाँ माइनस ले लेना क्योंकि अगेंस्ट द ग्रेविटी फेंका है, फाइनल विल बिकम 0 इक्वल्स टू u स्क्वायर माइनस 2gh। इसको हम इधर ला सकते हैं, 2gh इक्वल्स टू u स्क्वायर, तो h इक्वल्स टू u स्क्वायर बाई 2g। तो यहाँ से हम हाइट गेन्ड बाय द बॉडी जब आपने उसको नीचे से ऊपर फेंका है। टाइम ऑफ एसेंट भी निकाल सकते हैं। मान लीजिए यहाँ से आपने बॉडी को फेंका, t1 टाइम लगा और वापस आने में t2 टाइम लगा, तो टोटल टाइम कितना आ जाएगा, t1 प्लस t2। t1 कितना है हमारे पास, निकालना होगा। अब यहाँ से आपने फर्स्ट इक्वेशन लगाइए, v बराबर u माइनस जी t1। मान लीजिए आपने ऊपर जाने में t1 टाइम लिया और ऊपर जाने में फाइनल वेलोसिटी 0 हो गई, तो यहाँ से t1 आ गया u बाई जी। ऐसे ही जब ऊपर से नीचे आएंगे तो u 0 हो जाएगा, b प्लस जी t2, तो यहाँ से t2 आ जाएगा u बाई जी। तो टोटल टाइम कितना आ जाएगा जाने आने का, 2u बाई जी। अब देखिए इस पर मैं कुछ क्वेश्चंस कराने जा रहा हूँ इन इक्वेशन ऑफ मोशन पे। ए प्लेयर throws a ball upward with an initial speed of 30 meter per second. How long does the ball take to return? To the player hands.
प्लेयर ने बॉल को यहाँ से फेंका और ये h हाइट पे जाके बॉडी यहाँ पे उसकी फाइनल वेलोसिटी 0 हो गई। इनिशियल आपने कितने से फेंका 30 मीटर पर सेकेंड और जाने में उसने टाइम लिया t1। तो फर्स्ट इक्वेशन लगा दीजिए v1 v इक्वल्स टू u माइनस जी टी, अगेंस्ट द ग्रेविटी माइनस लेते हैं तो यहाँ पर फाइनल वेलोसिटी विल बिकम 0, u30 माइनस g10 t यहाँ से निकल के आएगा 10t, 1 बोल दीजिए तो ये 30, तो t1 आ गया 30 डिवाइड बाई 10, 0 ने 0 को मारा, t1 इक्वल्स टू 3 सेकेंड। अब आप ऊपर से नीचे भी आएंगे क्योंकि कैच करेगा वापस तो उसको नीचे आना होगा बॉडी को, तो u बराबर 0 ले लेना इस केस में एंड अगेन हम इसी इक्वेशन का यूज करेंगे, b बराबर u प्लस जी टी, 2 लगा दीजिए। अब यहाँ पे इनिशियल 0 होगा और हिटिंग वही होगी 30 जी t2, 30 डिवाइड बाई 10 t2 इक्वल्स टू 3 सेकेंड। टोटल टाइम t बराबर t1 प्लस t2, तो ये आ जाएगा 3 + 3 6 सेकेंड।